हेलो उस्तादों, मैं हूं घुमक्कड़ और आज के दिन की शुरुआत हमने कर दी है। कल ना मेरी मम्मी भी आ गई है तो अब मेरे को खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। आज सुबह मैंने पता क्या क्या खाया। एक तो शकरकंद, साथ में 6 अंडे जो मैं रोज खाता हूँ वो, प्लस मंडुए की रोटी, प्लस कद्दू की सब्जी। तो ये 4-5 चीजों के ऑप्शन मिले हैं खाने को। भाई मम्मी रहती है तो मेरे को खाना पीना एकदम सॉर्टेड रहता। मम्मी बनाती है सब्जियां जो कि मुझे बहुत पसंद है। वो बेसिक बस कुछ चीजें सब्जियां नहीं पसंद जो मैं पहले बताया था कल की वीडियो में। तो आप देखो आज इतनी जल्दी हो गया, मेरा सारा निपट गया और अब मैंने ऐप वैप भी ओपन कर दिया। अभी तक तो 15 मिनट हो गए, कोई ड्यूटी आई नहीं है। अब मैं बिद्दू के यहाँ आ गया हूँ, यहाँ चाय वाय पियेंगे और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ की ड्यूटी मिलती है। यही बिद्दू के रूम पे ही बैठ के टाइम पास करेंगे। हम टाइम पास तो क्या, हम कुछ ना कुछ आ रहा हूँ तो हम कुछ ना कुछ काम की बातें करते रहते हैं कि वीडियो मतलब कंटेंट क्रिएशन से लेकर या एडिटिंग से रिलेटेड जो भी हम मतलब यही सारी काम की बातें चलती रहती है हमारी। तो इसलिए सही है, मतलब थोड़ा ना ये सब चीजें भी होती रहनी चाहिए तो नई चीजें पता चलती रहती है। क्योंकि वो आईटी और उसमें सोशल मीडिया में तो नहीं, बाकी उन चीजों पे है तो कंटेंट क्रिएशन या उस पे क्या चल रहा है या एआई एक्स फील्ड्स वगैरह उसके बारे में काफी नॉलेज है बिद्दू को। तो वो सब सारी चीजें मैं उससे सीखता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ कि कुछ समझ में नहीं आता वीडियो एडिटिंग या फोटो के ऊपर या लाइटिंग के ऊपर। तो वो सब चीजें मैं बिद्दू से पूछता रहता हूँ। तो बस अभी हो गया। आज है सैटरडे, आज तो काम ठीक ठाक होना चाहिए, नहीं तो नहीं, यहाँ से नहीं होगा तो फिर तो मैं बिदौली चले जाऊंगा। अभी दीपक और उनसे बात करता हूँ कि क्या सीन है, क्या पता हो सकता है वो बिदौली गए हूँ या बिदौली का क्या सीन है, वहां से पता करता हूँ उनसे। बाल देखो, बाल एकदम स्प्रे मार के एकदम चपक हो रखे हैं। भाई मैं सोच रहा हूँ यार, अब मम्मी आती ही सुबह से यही कि भाई बाल कटा दे, ये क्या करा रखा है तूने, ये क्या बाल मामा जैसे बन रहा है। मामा मेरे बड़े बाल रखते थे जब वो पहले पहले ना, मामा मेरे बड़े बाल रखा करते थे तो बोल रहे मामा के जैसे तू बाल रख रहा है तो ऐसे बोल रहे कटवा दे बालों को। मैंने कहा नहीं भाई अभी तो इसमें चोटियां बनवाऊंगा। तो बोल रहे "ओ, पागल हो गया है।" तो मम्मी को भाई बालों वाले से मैंने कहा मम्मी यार मत टोका टोकी मत किया करो ये सब यार। तो यही है, बाकी मेरे कपड़े वपड़े पूरे ऐसे फैले हुए थे, मम्मी ने सब सुलटा के, मैंने कहा मम्मी सब धुले हुए हैं बस फैले हुए हैं। तो ये है, अब मतलब खाना पीने अब मस्त रहेगा मेरा। और अभी एक जो कल वीडियो डाली थी ना मैंने, एक बिल्ली और वो वाली सरचू की, इतनी वायरल हो रही हो वीडियो, कल डाली थी और आज 20 के व्यू आ गया। आज तक मतलब लगा लो मेरी इतने टाइम से मैं कंटेंट डाल रहा हूँ। एक वीडियो कहीं 3-4 साल पहले एक वीडियो गई थी जो 30 के आसपास गई थी, 30,000 के आसपास। और हो सकता है कि ये उस वीडियो को पार कर दे, हो सकता है। अभी तक तो चल ही रही है, देखो कितने हो गए, मेरे ख्याल से 22,000 के आसपास इसके पहुंच गए होंगे व्यूज, है ना। तो चलो फिर एप्स ओपन है, दीपक से भी बात करते हैं, दीपक और राहुल से कि कैसा सीन है, क्या सीन है और बिदोली से कुछ काम मिल रहा है कि नहीं। अगर होगा तो, नहीं तो फिर मैं यहाँ से सीधा बिदोली जाऊंगा, और अगर नहीं तो फिर यहीं वेट करेंगे और देखते हैं ड्यूटियां कैसी कहाँ की मिलती है। चलो फिर मिलते हैं आगे, फिर मैं मिलता हूँ आपको पहली ड्यूटी उठाने के बाद, बताऊंगा कितना फेयर हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ। और अभी का हम ट्रिप मीटर कर देते हैं अपना आज के लिए 0, ट्रिप मीटर मेरे कर दिया है 0। अब राइड शुरू करेंगे, देखेंगे आज टोटल गाड़ी कितनी चली है। पहली ड्यूटी मैंने छोड़ दी है, जिसको मैं लेके आया उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से मॉल ऑफ देहरादून में। इसका फेयर बना 405 रुपए, रैपिडो से थी और गाड़ी चली है हमारी लगभग टोटल 23 किलोमीटर में, पिकअप भी और ड्रॉप दोनों इंक्लूड है। ठीक है, तो अब यहाँ से बाहर जाते हैं और यहाँ वेट करते हैं अगली ड्यूटी हमें कहाँ की मिलती। आज दीपक भाई तो वही 2 चक्कर वहां के लगा दिए, तो मेरे ख्याल से 1800 1000 रुपए का 1600-1700 का काम दीपक उस्ताद का हो गया होगा। राहुल उस्ताद तो 1000-1500 का काम उनका भी हो ही गया होगा। मैं ही पीछे रह जाता हूँ क्योंकि मैं सुबह जिम जाता हूँ और मैं 1 बजे से मैं रेडी होता हूँ काम शुरू करने के लिए, और ये लोग तो 9-10 बजे से ही हो जाते हैं शुरू, और ये मेरे से लेट तक भी करते हैं। मैं तो जल्दी निकल जाता हूँ, मैं तो मैक्सिमम 6-7 घंटे 8 घंटे उससे ज्यादा करता नहीं, क्योंकि ड्यूटी अभी आने रही। अगर ड्यूटी आती है लंबी लंबी तो मैं कर भी लेता हूँ। ज्यादातर मैं इतनी लंबी देर काम करता नहीं, 7-8 घंटे मैक्सिमम उतना ही करता हूँ, क्योंकि मैं उतने में भी 2000-3000 तक का भी काम हो जाता है। और नहीं होता तो तब साला तुम पूरा दिन भी लगा लो तब भी कुछ नहीं होता। तो ये बात है उस्ताद लोगों, ऐसा ही है मामला। आप वेट करते हैं अगली ड्यूटी का कहाँ की मिलती है। आज सैटरडे है और वैलेंटाइंस डे भी है, तो वैलेंटाइंस डे की बधाई है। टैक्सी वालों का तो पता नहीं बनाते होंगे वैलेंटाइन डे की नहीं, ये तो कॉलेज वाले बच्चों का ही है, कॉलेज के और स्कूल के बच्चों का ही त्योहार है ये तो। मैंने तो आज तक कोई वैलेंटाइन डे भी नहीं बनाया, क्या ही बनाना वैलेंटाइन डे में, मेरे को समझ में नहीं आता कुछ क्या क्या है। चलो फिर चलते हैं, वेट करते हैं, गाड़ी लगाते हैं थोड़ी छाव में और अगली ड्यूटी का वेट करते हैं। मैं मॉल पे था ना, मॉल से मुझे बुकिंग मिली एयरपोर्ट की, और एयरपोर्ट से पिकअप करके हमें जाना है अभी ऋषिकेश। अभी मैं हूँ एयरपोर्ट के पास, यहाँ से एक और इनका फ्रेंड है, इनको पिक करके, 3 लड़कियां हैं बैंगलोर से आए हैं, इनको पिक करके फिर जाना है हमें ऋषिकेश, ड्रॉप करना है। तो आज हो सकता है कि ऋषिकेश घूमना हो जाए थोड़ा, या तो चलेंगे गंगा बीच के पास। चलो फिर इनको पिक करते हैं यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा टिगड़म है यार, मतलब यूनियन वाला ना एयरपोर्ट में यहाँ पे तो काफी दिक्कत है। जैसे हम लोकल के राइडर है तो हमें ना इनको अगर
अगर पिकअप करना है तो हमें थोड़ा पहले पहुंचना पड़ता है और टिकट हमारे पास पहले से होनी चाहिए। अंदर जाके हमें यूनियन के लोगों से पिकअप की पर्ची कटानी पड़ती है। तो वो मैंने कटा ली है क्योंकि फोन में ले गया था, फोन में टिकट थी मेरे पास। तो उसके बाद टिकट कटवा के और फिर मैं पहुंच गया हूँ अभी यहाँ पे। अभी इनका वेट कर रहे हैं, फ्लाइट तो लैंड हो गई है। कस्टमर को बुलाया है उनको बाहर हमने, अब बाहर से उनको पिक करके हम जाएंगे ऋषिकेश की तरफ। अगर अंदर से ही पिक करना है तो उसका 350 एक्स्ट्रा ले लेते हैं यहाँ पे, तो वो तो नहीं करेंगे। अब यहाँ से इनको बाहर से ही पिक करेंगे और उसके बाद इनको ऋषिकेश ड्रॉप करके फिर मैं मिलता हूँ आपसे। ये ड्यूटी मुझे मॉल से मिली थी, वहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं आई थी, सिर्फ यही आ रही, छोटी मोटी कोई भी ड्यूटी नहीं आती। वही तो कह रहा हूँ, ड्यूटी और भूत का कुछ पता नहीं होता, कभी भी कहीं से भी आ जाता है। चलो फिर मिलते हैं आप ऋषिकेश में। हेलो उस्तादो, तो हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। इनको मैंने एक्को सिटी सेंटर एक था यहाँ पे छोड़ा है मैंने, और इनको नंबर भी दे दिया है कि आप अगर वापस आएंगे तो मुझे कॉल कर लेना। अगर मैं ऋषिकेश हुआ तो ऋषिकेश से आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा। बाकी अब देखते हैं यहाँ से क्या करना है। यहाँ से राइड तो भाई बहुत मुश्किल ही मिलती है, और टोटल मेरा काम हो गया है आज 1800 समथिंग का, और गाड़ी चल चुकी है अभी तक 62 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से वापस आज लगभग 130-150 करीब किलोमीटर गाड़ी चलेगी मेरी। ये लोग जा रहे हैं ओली, इनकी यहाँ से एक ट्रेवल कंपनी के साथ बुकिंग है जो की टेम्पो ट्रेवलर से अभी आगे ट्रेवल करेंगे ओली के लिए। मेरे ख्याल से रात भर इनकी गाड़ी चलेगी, रात रात का होगा। हम यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या जाना है, या तो रिवर गंगा रिवर के पास जाते हैं घूमने के लिए, या फिर थोड़ा भूख भी लग रहा है, हल्का सा कुछ खा भी सकता हूँ मैं। पानी वानी सब रखा है, एक बोतल तो मेरी खत्म होने वाली है ऑलमोस्ट। गर्मी हो गई है, अब धीरे धीरे तो इतनी गर्मी हो जाएगी, और यहाँ ऋषिकेश में इतना ट्रैफिक होने लगता है कि, और आज फेयर बहुत कम आया है यार, ये 1300-1400 ये वॉलेट में देने लग गया है पैसा वो आजकल भाई। लास्ट ऑर्डर का 1465 और ये टोल इसने वॉलेट में दिया, आप पता नहीं कैसे हिसाब से कर रहा है यार। रैपिडो भी फेक चैनल हो रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से बताता हूँ आगे कोई बुकिंग मिलती है मुझे या खाली जाना पड़ेगा। देखते हैं कैसा क्या होता है। यहाँ से उबर पता नहीं देगा कि नहीं देगा, कौन कहाँ से राइड मिलती है। 3 लड़कियां थी, 2 मुंबई से आ रखी थी और एक बैंगलोर से। इन 2 को मैंने मॉल से उठाया था, मॉल ऑफ देहरादून से। उसके बाद उनकी एक फ्रेंड एयरपोर्ट पे आने वाली थी, तो एयरपोर्ट से उनको रिसीव करने के बाद मैंने यहाँ छोड़ दिया। अब चलो देखते हैं आगे की कहाँ की राइड मिलती है, और फिर बताता हूँ आपको आगे का क्या चक्कर होता है। अभी महाशिवरात्रि वगैरह भी है, तो इसलिए आजकल यहाँ जल लेने के लिए बहुत लोग आते हैं, तो बहुत ट्रैफिक। और ये बाइक वाले आते हैं ना, अपना साइलेंसर फटा हुआ लेके फड़फड़ करके पूरा हल्ला काट के रखते हैं। पता नहीं पुलिस वाले इनको रोकते क्यों नहीं, इनके तो ऐसे लट्ठा मारो ना कि भाई पूरा इतना नॉइस पोल्यूशन फैला देते हैं भाई। ये कान में ऐसे बचता है ना इनका, ये देखो इतने सारे आ रखे, पता नहीं ट्रिपलिंग करके आते हैं, ना हेलमेट पहनते हैं ना कुछ पहनते हैं ये, और कहीं भी घुसते रहेंगे इधर उधर भाई। इनका कुछ वो नहीं है, यही दिक्कत है इनके साथ। चलो फिर मिलते हैं आगे, बताता हूँ आपको आगे का क्या होता है हमारा। ठीक है यार, मैं सोच रहा था कि आगे तपोवन या इधर साइड जाता हूँ गंगा जी किनारे, पर भाई ये देखो ट्रैफिक देखो भाई, इतना ट्रैफिक है, देख के भाई जाने का मन ही नहीं कर रहा। 3.6 किलोमीटर के भाई 25 मिनट दिखा रहा है भाई, सोच रहे हो 25 मिनट भाई साहब। यहाँ से तो मेरे ख्याल से मेरे को नटराज चौक की तरफ चले जाना चाहिए। चलो देखते हैं। दोस्तों ये है देहरादून का एयरपोर्ट। सनसेट देखो आजकल कितना प्यारा हो रहा है, प्यारा सनसेट। ये एयरपोर्ट है यहाँ का देहरादून का। तो भाई मैं अभी जब ऋषिकेश ड्रॉप किया ना, तो ऋषिकेश में फिर मैं सोच रहा था कहीं पार्क करके त्रिवेणी घाट चलते हैं। वहां से त्रिवेणी घाट चलते हैं, गंगा जी के दर्शन वगैरह करते हैं, और वहां पे मस्त आरती देख के शाम को आ जाऊंगा। क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि ऋषिकेश वगैरह से ना खाली आना पड़ता है, वहां से ड्यूटी मिलती नहीं है कोई। तो अभी जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क करी और मैं पैदल पैदल जा ही रहा था कि त्रिवेणी घाट की तरफ, तभी मेरे को एक राइड बच गई वहां से एयरपोर्ट की। वाह भाई, मैंने कहा ये आगे मजे। 1000 रुपए की राइड थी, 17 किलोमीटर लगा लो, 57 रुपए का रेट मिला मुझे, सोचो पर किलोमीटर का। ऋषिकेश मायाकुंड के पास से, और यहाँ एयरपोर्ट छोड़ा। रैपिडो पे ड्यूटी थी 1000 रुपए का, और अभी तक मेरी गाड़ी चल गई है 85 किलोमीटर गाड़ी चल गई, और टोटल काम हो गया मेरा 2920 रुपए का काम हो गया है। आगे जाते हैं हिमालयन चौक पे, वहां से वेट करते हैं देहरादून की वापसी की कोई ड्यूटी मिल जाए। तो भाई बड़े दिनों बाद, इतने दिनों बाद थोड़ा ढंग का काम हुआ है, तो इतनी खुशी हो रही है मुझे। और गाड़ी भी बहुत ज्यादा नहीं चली, सोचो कल ही हमारी 90 कुछ किलोमीटर गाड़ी चल गई थी और काम हुआ था 1600 रुपए का, और आज हमारी गाड़ी चली है 85, बस 85, और काम हो गया 2900 रुपए का। तो सोचो काम का ऐसा हो जाता है भाई, यहाँ कुछ नहीं पता। और मेरे को ऐसे ही काम करने में मजा आता है कि यहाँ से ऋषिकेश हरिद्वार थोड़ा लंबी लंबी ड्यूटी हो, मतलब 500 रुपए से ज्यादा की ड्यूटी हो, कि जा रहे हैं फिर जा रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे 100, 200, 300 वो करने में ना इतना मजा नहीं आता, पर कभी कभी करनी पड़ती है, क्या करे जब काम नहीं हो पाता। और ऐसी ड्यूटी मिल जाए तो फिर तो बल्ले ही बल्ले हो जाती है भाई। आज अभी शिवरात्रि है कल, तो उस चक्कर में ऋषिकेश में ट्रैफिक भी बहुत है। तो चलो आज का दिन तो मस्त हो गया। अब जाते हैं हिमालयन चौक पे, वहाँ चाय वाय पीते हैं, और फिर मिलता हूँ मैं आपसे वहां से राइड उठाने के बाद। देखते हैं वहां से राइड मिलती है कि नहीं मिलती, और उस राइड को ड्रॉप करने के बाद मैं आपसे मिलूंगा। आज है सैटरडे, चलो फिर मिलते हैं आगे। आज तो भैया बड़ा एडवेंचर होने वाला। ये वाली रोड है, ये दिक्कत, यहाँ से सीधा
सुन, तुम्हें को लोकेशन भेज। तो यही दिखा रहा है, यही वाली गली। यूं देख, सुंदर बेकर्स क्रॉस हुआ, सीधा ही आऊं, सीधा। ये तो फिर कहीं और जाएगी। हाँ, आज तो पूरा पलटन बाजार घूम जाऊंगा मैं। पलटन और मच्छी बाजार है, सीधे ही है, क्योंकि आगे भी मार्केट ही है, वहां भी दिक्कत होगी। सीधा ही भूख रही हो, ज्यादा नैरो रोड पे नहीं जाएंगे, जहाँ हमको नैरो लगेगी उसके पहले उतर जाएंगे। नैरो नहीं है वो बोल रही है, गाड़ियां जा रही है वो बोल रही है। ओके देख, शायद आगे टर्निंग वगैरह कुछ आएगा, क्या करना, सीधा ही। शांति सेल्स एप्लीकेशंस, कमर्शियल पाइपलाइनिंग फिट। तो हेलो उस्तादो, मैं जब वहां से एयरपोर्ट से निकला और चाय वाय पीने के लिए मैं गया था, उसके बाद मुझे ड्यूटी मिली, वहीं मैं चाय पी ही रहा था, तभी मेरे को एक ड्यूटी मिली हिमालयन चौक से ही, ये अपने घंटा घर के पास की, तिलक रोड की। अब वो ड्यूटी उठाई मैंने, तब उस लड़की ने मुझे बताया उड़ीसा से आ रखी थी, और वो थी है वैसे छत्तीसगढ़ की, और उड़ीसा से उसका कॉलेज है, पीएचडी कर रही है, तो वो आ रखी थी, और उसने बताया कि उसको यूनियन वालों ने परेशान किया, 3,000 रुपए मांग रहे थे, जिसका फेयर ओला में 1,200 रुपए इतना आ रहा था। 1,500 ही मांगते तब भी ठीक था, पर इतना ज्यादा, मतलब 3,000 इतना मांग रहा हो तो बहुत ही ज्यादा मांग रहे थे। तो फिर उसका हुआ अभी, जो ड्राइवर उसको पहले पिक करने आया था ना, वो बाहर एयरपोर्ट से आई, जो ड्राइवर उसको पिक करने आया था उसको यूनियन वालों ने पकड़ लिया। अब यूनियन वाले उसको भाई पता नहीं क्या रोक के रखा होगा, छोड़ दिया होगा, अब तो पता नहीं। तो फिर पूरे रास्ते हम कुछ कुछ बातें करते हुए आते रहे। अब उनका कल का प्लान है शायद मसूरी का, मैंने नंबर भी दे दिया अपना, क्या पता वो मुझे बताए। उसके बाद मैं इनको तिलक रोड में पता नहीं कहाँ होटल बुक कर रखा है इनकी फ्रेंड ने, भाई वो अंदर गली गली गली, पता नहीं भाई, एक तो लड़कियों को पता नहीं समझाना नहीं आता है, या पता नहीं क्या आगे करते करते भाई हम गुम ही हो गया था। फिर चलो वो समझदार लड़की, उसने कहा चलो भैया आप मुझे यहीं छोड़ दो, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी, क्योंकि वो 280 मीटर से दिखा रहा था, थोड़ा सा था, 300 मीटर तो उतना तो वॉक कर लेता बंदा यार, तो उतना वो वॉक करके चले गई थी। तो आज का काम मैं बताऊं तो इस वाली ड्यूटी में उसने मेरे को अपने आप से एक्स्ट्रा पैसे कर दिए थे, 650 रुपए आए थे, वरना इतना कम कैसे आया वो समझ नहीं आया मुझे, वरना तो वहां से लगभग 800 900 हजार इतना आता है, 650 पता नहीं कैसे उसने मेरे को 900 रुपए किए। तो टोटल आज का काम हो गया हमारा 2900, रैपिडो से हुआ 900 रुपए, तो टोटल हमारा काम हो गया 3800 का काम हुआ, जिसमें से कि अभी मेरे को गैस भी डलवानी है, और लगा लो ओला के रैपिडो के 80-80 रुपए के 2 रिचार्ज कर चुका हूँ, और 165 रुपए का उबर का रिचार्ज हो गया है। तो ये माइनस करके मैं टोटल आपको एंड में बताऊंगा कि टोटल मेरा बचा कितना, क्योंकि अभी मेरे को गैस भी डलानी, गैस मैंने डलाई नहीं है अभी, है ना। अब मेरे को कल का अगर इनको फोन आ गया, इनको मसूरिया कहीं ले जाना हुआ तो मजे आ जाएंगे, फिर मैं इनसे मतलब बता दूंगा, इनको ठीक ठाक ही पैसा लूंगा, फालतू तो ले लेंगे भाई हिसाब से, है ना। तो चलो अभी देखते हैं, अभी यहाँ से ड्यूटी देखते हैं कहीं की मिलती है कि नहीं, गैस डलवानी है, और मैं टोटल आपको एंड में माइनस बता दूंगा कि टोटल मेरा कितना गैस का खर्चा हुआ, कितना मेरे जो इसके सब्सक्रिप्शन और रिचार्ज वगैरह लेने पड़ते हैं ओला रैपिडो इन सबके, उनका कितना खर्चा हुआ, और टोटल मेरा बचा कितना, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अब आगे, जब मैं राइड एंड करूंगा। अब 8 बज रहे, घर ही जाना होगा अब मुझे, तो घर जाके उधर ही मैं बताऊंगा आपको कि कितना क्या हिसाब बना मेरा, ठीक है। चलो मैं आ गया हूँ खेरी गाँव सीएनजी भरवाने, और अभी मैं भरवाऊंगा 600 रुपए की सीएनजी। तो अभी आज का हम टोटल हिसाब लगाए तो आज मेरा काम हुआ है ऑलमोस्ट 4,000 का, 4,000 में 50 रुपए कम का काम हुआ, और टोटल राइड मारी मैंने 5 राइड, टोटल राइड हुई है 5। तो अब मैं इसमें से खर्चे निकालता हूँ अपने, ठीक है। तो टोटल खर्चे निकाला तो 600 रुपए की हमारी गैस हो गई, प्लस 80-80 रुपए के 2 रिचार्ज हुए थे रैपिडो में, प्लस 165 का उबर का रिचार्ज हुआ, 925 रुपए, ठीक है। तो 900 रुपए ये 50 वो हटा दो, तो 3900 का काम हुआ, उसमें से 900 रुपए निकाल देंगे हम, तो बचा हमारा 3,000 रुपए। तो आज टोटल कमाई हुई मेरी 3,000 रुपए की, और टोटल 5 राइड मारी है। तो भैया आज तो काम हो गया बढ़िया, इतने दिनों बाद, ये तो पता नहीं कब कितने महीनों पहले देखा होगा मैंने ये, क्योंकि मैं लिमिटेड टाइम के लिए काम करता हूँ, लिमिटेड मतलब 5-7 घंटे के लिए, 6-7-8 मतलब 6-8 घंटे के लिए काम, मतलब मैं 6-8 घंटे के लिए ही काम करता हूँ, तो उतने में इतना कभी कभी हो पाता है। और आज देखो मैं कह रहा हूँ ना, होने को 4,000 का काम भी होता है इतने घंटे में, और होने को 1,000 का 100 रुपए का काम भी ना हो इतनी देर में। ठीक है, हरिया वाला पता नहीं भाई। तो यही है आज, मतलब काम बढ़िया हो गया बहुत दिनों बाद भाई, बहुत खुश हूँ मैं इतना काम करने के बाद। अब देखते हैं भाई अब आगे तो क्या, अब मैं यहाँ से सीधा घर ही जाऊंगा, मैं घर जाके बस खाना वाना खा के सो जाऊंगा, व्लॉग एडिट करूंगा, डालूंगा। तो भैया कमेंट जरूर करना आज का काम बढ़िया हुआ है। जिनको मैं हिमालयन हॉस्पिटल से यहाँ लेके आया था घंटा घर के पास में, इनको कल शायद मसूरी का लिए हो सकता है कि मुझे बोले मसूरी के लिए, तो देखेंगे हम मसूरी का अगर मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा फिर, है ना। अभी गैस डलवाते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं आगे। अब यहाँ से घर ही जाऊंगा सीधा, चलो फिर मिलते हैं आगे। हेलो उस्तादो, तो मैं आ गया हूँ घर के पास में, और यहाँ भी बिद्दू से मिल के जाता हूँ। तो आज का काम मैंने टोटल बता ही दिया था, इतना हो गया है। और चलो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चलो फिर मिलते हैं आप कल।